So if you are done, you can type yes in chat box. Okay, wonderful. So how many desire you have written? 1, 2, 3, 4, 5 full page. Sir, मुझे गोवा भी घूमने जाना है. Okay, it can be more than one. It can be more than one. It can be more than one. So you want to be slim, fit, वो भी आपकी एक डिजायर हो सकती है. आपकी कोई एक फेवरेट कार है, वो भी आपकी डिजायर हो सकती है. यू वांट टू स्टार्ट योर ओन कंपनी, वो भी आपकी डिजायर हो सकती है. ठीक है. सो एवरीवन डन, टाइप यस, आपने डिजायर लिख ली. नाउ द नेक्स्ट टास्क, इमीडिएटली आपको क्या करना है? जस्ट मेंशन द डेट. गोल का मतलब होता है कि जब आप अपने डिजायर को एक डेट दे देते हैं, वो आपका गोल हो जाता है. हम सभी को पता है, बट प्रैक्टिकली हम डेयर नहीं करते वो डेट लिखने की. तो आज आपको क्या करना है? वो डेयरिंग दिखानी है और आपको वो डेट लिखना है कि भाई मेरा ये जो डिजायर है, मुझे इस डेट, इस मंथ, इस ईयर तक कंप्लीट करना है. टेंटेटिव डेट, राइट? टेंटेटिव डेट. सो फॉर एग्जांपल यू कैन मेंशन 3 मंथ का टाइम. 3 मंथ मींस यू कैन मेंशन जनवरी 2024 और फरवरी 2024 और मार्च 2024, व्हाटएवर, बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, गट फीलिंग के बेसिस पे, राइट? सो एवरीवन जस्ट मेंशन द डेट. तो अब आपने क्या किया? आपने अपनी डिजायर को एक डेट दे दी. यस और नो? सो यू हैव रिटन योर डिजायर, you have mentioned the date. Okay, so now think about what action you have to take every single day to achieve that goal, to fulfill that desire. So like Suma, आपने लिखा है कि you want to create a program so that जो working professional की life है वो better हो. So now for you habit is you have to write or you have to record something every single day or at least 3 days in a week or 4 days in a week, so that आपका जो content है, आपका जो video course है, वो 1 week, 2 week या 1 month में आ जाएगा. So your goal is clear, your desire is written, your goal is written, and habit is habit of daily taking action, right? स्मिता जी, ध्रुव, गोपाल, आपने लिखा अपनी डिजायर. राजेश, आपने अपनी डिजायर लिखी? हेलो. ओके, ग्रेट. सो नाउ यू आर गेटिंग क्लैरिटी कि आपकी हैबिट क्या होगी. ध्रुव आपने लिखा, गोपाल आपने लिखा? यस. सो नाउ you have written your desire, you have written your goal, and you are clear about your habits. So every single day, what you have to do, you have to just think about that habit. गोपाल आपने क्या लिखा? You can write in chat box also. Okay. So गोपाल, I think मुझे याद आ रहा है आप LIC से हैं, राइट? सो आपकी डिजायर ये हो सकती है कि मुझे MDRT करना है, या मुझे सतकवीर बनना है, या मुझे 100 पॉलिसी करनी है, राइट? 1 ईयर में 100 पॉलिसी करनी है, या क्लब मेंबरशिप लेनी है. सो दैट इज योर डिजायर. अब आपने क्या किया? उसके साथ एक मंथ और टाइम अटैच कर दिया. सो एवरी सिंगल डे आपका जॉब होगा कि मुझे मिनिमम 5-10 कस्टमर के साथ में इंटरेक्शन करना है, मीटिंग करनी है. ठीक है. उनको 3 एप सिखाना है, फैमिली, फ्यूचर और फाइनेंस, राइट? LIC के लिए जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, तो जिससे कि आपको अपनी पॉलिसी सेल करने में हेल्प होगी. हमारा एक वीडियो है कि आपको कॉन्सेप्ट सेल करना है, बीमा सेल नहीं करना है, वो आप यूट्यूब के ऊपर भी चेक कर सकते हो. ठीक है. सुमा का जो गोल है दैट इज रिलेटेड टू कोर्स क्रिएशन. स्मिता जी, आपका क्या गोल है? तनुश्री, आप अपना लिख सकते हैं चैट बॉक्स में. सो आई कैन गिव माय ओपिनियन कि आपका आपका क्या गोल है. रामनिवास, यू कैन ऑल्सो राइट इन चैट बॉक्स.
Okay. Better life for your daughter. Okay, you can go into more deeper level. अभी this is subjective. So better life means what? आप उनको उनके लिए कुछ इंश्योरेंस करना चाह रहे हैं, या आप फाइनेंस अपना बेटर करना चाह रहे हैं ताकि आगे चल के उनको आप अच्छा एजुकेशन दे सके. सो दिस इज सब्जेक्टिव स्टेटमेंट. अब उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाके सोचना चालू कीजिए कि बेटर लाइफ आप उनको कैसे देना चाहते हैं. ठीक है, या आप उनको एवरी मंथ एक सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करने के लिए रिकमेंड कर रही है, जैसे विंग्स ऑफ फायर आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, या सुधा मूर्ति जी की बुक रीड कर सक के लिए उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं, या आप उनको साथ में बिठा के पढ़ा सकते हैं ताकि अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन आप उनको और भी बेटर एजुकेशन एक्स्ट्रा नॉलेज दे सके. स्मिता जी, स्लिम एंड फिट एंड हेल्दी हैबिट्स. सो स्लिम फिट एंड हेल्दी हैबिट. सो आप 5 मिनट जो है 5 मिनट 10 मिनट वाला जो रूल है हमारा, ऑलरेडी बुक आपके पास है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं. राइट. सो गणेश, जस्ट नाउ आपने ज्वाइन किया तो आपसे कुछ मिस हो गया. सो अभी इट इज क्लियर कि हमारा जो गोल है वो क्लियर हो गया, हमारा ड्रीम क्लियर हो गया. अब हमें जो है हैबिट भी क्लियर हो गई. राइट. सो दोज हु आर ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम, आप लोग जिस भी ग्रुप में हैं आप वहां पे मैसेज कर दीजिएगा, या पर्सनली हमारे टीम मेंबर को मैसेज कर दीजिएगा. तो यू विल गेट वन हैबिट ट्रेकर, like it's an activity tracker or action tracker, and you start managing for next 11 days, not 21 days. because what happens कि 11 days तक जब आप प्रैक्टिस करते हो तो 11 days के बाद में वो गिव अप वाली सिचुएशन आ जाती है. तो वो आप हमसे ले लीजिएगा और 11 days तक आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए कि मुझे रोज क्या करना है. राइट, मुझे रोज क्या करना है. सो लाइक जिनको राइटिंग करनी है उनको सिर्फ स्मॉल लाइक 5-10 मिनट 30 मिनट आपने इन्वेस्ट करना है और डेली उस ट्रैकर में आपको फीड करते जाना है. ओके, सो आई होप यहां तक सभी को क्लियर है. डिजायर, गोल्स एंड हैबिट. सो नाउ विल मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिट एज वेल एज सबकॉन्शियस माइंड. तो ये मैं आपको एक ही साथ एक्सप्लेन कर दूंगा. सो हियर यू कैन सी क्लियरली we all have a two level of mind. One is conscious and second one is subconscious. So conscious mind is chetan man, subconscious mind is avchetan man. Right, conscious mind is chetan man, subconscious mind is avchetan man. Okay, आप ये स्क्रीन को देख रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है. आप मुझे सुन रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है. आप कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है. आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है. राइट, आप किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है. ओके, सो कॉन्शियस माइंड जो है, आइदर यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट आल्सो. सो कॉन्शियस माइंड जो है, सम एक्सपर्ट सेज इट इज 5%. कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये 5% है, कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये 10% है, कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये 12% है. सो इट कैन बी 5, 10 और 12%. उसी के रिस्पेक्ट में जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो 95% है, या 80 है, या 78 है. सो हमें उस परसेंटेज के ऊपर नहीं जाना है. बट फ्रॉम दिस इमेज वन थिंग इज क्लियर कि जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारी लाइफ में उसका परसेंटेज कम है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड का परसेंटेज ज्यादा है. सो इट मीन्स सबकॉन्शियस माइंड इज मोर पावरफुल देन कॉन्शियस माइंड. ओके राजेश, so subconscious mind is more powerful than conscious mind. ठीक है, subconscious mind is more powerful than conscious mind. but जो subconscious mind है, it's like a land जहां पे आप आइदर आप गेहूं उगा सकते हो, कोई भी फसल उगा सकते हो. तो जो लैंड होती है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आप वहां पे क्या उगा रहे हो, आप वहां अफीम भी उगा सकते हो. तो वैसे ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको नहीं पता कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है. राइट, बट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आज की डेट में आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही प्रोग्राम्ड है. कब से प्रोग्रामिंग हो गई? अप टू द एज ऑफ 7 ईयर्स की एज तक आपने देखा होगा, या आपके फैमिली में यदि छोटे बच्चे होंगे तो आप अभी भी नोटिस कर सकते हो कि 7 साल की एज तक या 6 साल की एज तक बच्चे जो है क्वेश्चंस ज्यादा करते हैं, या 6 साल के बाद क्वेश्चंस ज्यादा करते हैं, 6 साल के पहले क्वेश्चंस नहीं करते.
ये वेरी भी कर सकता है, 5 to 7 भी हो सकता है। तो आप ऑब्जर्व करो कि 5 साल का बच्चा है वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता। फिर उसके बाद में वो पूछता है कि ये गाड़ी है तो गाड़ी क्यों है, इसका कलर रेड क्यों है, ये रोड कहाँ जाती है, ये कहाँ जाता है, वो कहाँ जाता है। और हम क्या होते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं कि यार ये बच्चे कितने सवाल पूछ रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है कि बिफोर 5 इयर्स तो उसका सबकॉन्शियस माइंड ही प्रोग्रामिंग हो रहा है, और उसके बाद में उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप हो रहा है। कॉन्शियस माइंड जो है क्वेश्चन कर रहा है, वो कॉन्शियस माइंड है, और जो क्वेश्चन नहीं कर रहा है वो सब कॉन्शियस माइंड है। समझ रहे हो? तो जो जब बेबी का बर्थ हुआ 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद से वो जो कुछ भी आसपास में देख रहा है, वो फील कर रहा है, या उसको आप डरा रहे हो, नहीं भूत आ जाएगा, मंकी आ जाएगा, राइट? तो उस समय जो है उसका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल है। और वो जो उस समय सबकॉन्शियस माइंड में इंप्रेशन बैठ गया, वो काफी टाइम तक चलता है, जब तक कि आपको अवेयरनेस ना हो और आप सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज ना करें। एंड अगेन इट टेक्स टाइम। मतलब कोई बोले मुझे 21 दिन के कोर्स में हो जाएगा, 1 मंथ में हो जाएगा, तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि नहीं, आपको बहुत रिपीट करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो कॉन्शियस माइंड है वो हमने बोला लॉजिकल है, शॉर्ट टर्म मेमोरी कॉन्शियस माइंड है, सबसे ज्यादा पावरफुल है सबकॉन्शियस माइंड। अब आपने नार्को, अभी मैं ऑफ कर दूं ये स्क्रीन ताकि डिस्कस करने में इजी होगा। आपने नार्को टेस्ट देखा होगा कि किसी क्रिमिनल का नार्को टेस्ट होता है, क्योंकि वो ईमानदारी से उसका कॉन्शियस माइंड बताता नहीं है कि भाई मैंने गोली चलाई है या मैंने किसी को शूट किया है। तो वो कॉन्शियस माइंड से एग्री नहीं करता, वो बताना नहीं चाहता। तो फिर क्या करती है जांच एजेंसियां कि उसका नार्को टेस्ट करवाती है। और आपने या तो कसाब का भी वीडियो देखा होगा या किसी और का वीडियो देखा होगा कि जब नार्को टेस्ट होता है तो वो सब कुछ रिवील करता है कि मुझे किसने बताया था, मेरा आका कौन था, मेरा गुरु कौन था, मेरा मास्टरमाइंड कौन था, मैंने कैसे फटाके फोड़े थे, मैंने कैसे ब्लास्ट किया था। सो कैन यू इमेजिन कि जब नार्को टेस्ट हुआ, वो व्यक्ति अनकॉन्शियस था और उसने सब कुछ रिवील कर दिया। सॉरी, सब कुछ उसने बता दिया। इट मीन्स उसके माइंड में जो हार्ड डिस्क था, उस हार्ड डिस्क में सब कुछ स्टोर था। हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री विथ मी? टाइप यस। उसके हार्ड डिस्क में सब कुछ फीड था, स्टोर था। तो कॉन्शियसली उसने क्या बोला, आप कितनी भी कोशिश करो मैं नहीं बताऊंगा। जांच एजेंसी को बोल दिया आप पता कर लो, मैं नहीं बताऊंगा। जांच एजेंसी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, अभी तू सो जाएगा, तेरे को क्लोरोफॉर्म सुंघा देंगे मस्त जबरदस्त वाला, तू गहरी नींद में जाएगा और फिर तू सब कुछ बताएगा। और फिर उसके बाद वो बोलता हुआ नजर आता है, और वो जो नार्को टेस्ट कर रही होती वो लेडी पूछती है अच्छा और किसने तुम्हें गाइड किया था, किसके कहने पे किया था। तो फिर वो धीरे 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 सब कुछ रिवील करता है। तो इट मीन्स कि जो जो मेंटल हार्ड डिस्क है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, और वो सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ स्टोर्ड है, प्रोग्राम्ड है, राइट? तो हमें क्या करना है कि कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस में जाना है। अब आप इमेजिन कीजिए जब नार्को टेस्ट हो रहा था, तो जो नार्को टेस्ट कर रहे थे उन्होंने पूछा, और उस व्यक्ति के कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड में क्वेश्चनिंग हुई, एंड देन ही or she started responding, उन्होंने आंसर करना स्टार्ट किया, राइट? तो सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग का जो गेट है, जो रास्ता है, वो कॉन्शियस माइंड है, राइट? चीजें कॉन्शियस माइंड से होकर ही सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होगा। अब आप कहोगे कि सर यदि इतना इजी है तो क्या हम इजीली सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम नहीं कर सकते? यदि इतना ही इजी है सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना, तो हर कोई सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम क्यों नहीं कर पा रहा? तो यहां पर आप देखिए, ये लिखा हुआ है क्रिटिकल माइंड। यहाँ पे ये जो दीवार बनी हुई है ना, दिस इज द बैरियर, ये रुकावट है। क्रिटिकल माइंड ये जो है ना, ये रुकावट है। और ये रुकावट कैसे है कि आपने सोचा कि मैं हैप्पी हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं रिच हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं कोच हूं। और आपने ये वाला थॉट सोचा कि चलो मैं सबकॉन्शियस माइंड को देता हूं,
तो सबसे पहले आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सवाल खड़े कर देता है, यार क्या बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो, मैं स्ट्रांग हूं, मैं मनी मैग्नेट हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं कोच हूं। तो अरे 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 शांत कर दो भाई। तो जो सिंपल जो थॉट आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे होते हो वो बहुत इजीली कॉन्शियस माइंड के द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है। बोले रिजेक्टेड, कैंसिल। ठीक है। जैसे आप में से कुछ लोगों ने और भी प्रोग्राम्स अटेंड किए होंगे, आप बोलते हो आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्रेव, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मल्टी मिलियनर मनी मैग्नेट। ठीक है, आपने बोला मल्टी मिलियनर मनी मैग्नेट। थोड़े ही देर बाद आपके दिमाग में एक वॉइस रेज होती है, बोलती है यार फीस देने के लिए तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, देन हाउ यू कैन बी ए मल्टी मिलियनर मनी मैग्नेट। वो बात है कि हम एक्सप्रेस नहीं करते, हम किसी को बताते नहीं है, हमने रिपीट किया। तो सी व्हेन यू रिपीट दिस स्टेटमेंट थ्रू कॉन्शियस माइंड, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका जो निगेटिव बिलीफ है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, आपने कॉन्शियसली क्या बोला, आई एम अ मनी मैग्नेट, मैं ब्रेव हूं, स्ट्रांग हूं, फियरलेस, कॉन्फिडेंट हूं, ऑथर हूं, कोच हूं। आपकी एक कॉन्शियस माइंड से आपने ये वर्ड्स रिलीज किया, परंतु सबकॉन्शियस माइंड में जो निगेटिव बिलीफ है वो इतना स्ट्रांग है, वो बैकफायर करता है, उसको पुश कर देता है। तो जैसे ही आपने बोला आई एम अ मनी मैग्नेट, अब चूंकि ये फर्स्ट टाइम आप रिपीट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम आप रिपीट कर रहे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको बैकफायर करता है। सबकॉन्शियस माइंड क्यों बैकफायर करता है? क्योंकि यहां पर जो निगेटिव बिलीफ पहले से बैठा हुआ है वो बहुत स्ट्रांग है। दैट नेगेटिव बिलीफ इज सो स्ट्रांग कि जो आप नया थॉट आज एक बार दो बार आपने रिपीट किया उसको बैकफायर कर देता है, और फिर कुछ दिन बाद आप गिव अप कर देते हो और आप बोलते हो कि सर ये जो रिपीटेशन की प्रैक्टिस है ये काम नहीं कर रही, मैं तो मनी मैग्नेट बना ही नहीं, मैं तो रिपीट कर रहा था। राइट। तो जब भी आप सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, सॉरी, जब भी आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, आपको दो चीजें बहुत क्लियरली याद रखनी है। वो क्या है? सो फर्स्ट थिंग इज, जब आप लिटिल बिट ड्राउजी स्टेट में होते हैं, राइट, जब आप लिटिल बिट ड्राउजी स्टेट में होते हैं मतलब आपको हल्की नींद आ रही होती है, तो अब आप बताइए कि जब आपको नींद आ रही होती है तब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा या नहीं होगा, या कम एक्टिव होगा? टाइप इन चैट बॉक्स। जब आप लिटिल बिट ड्राउजी स्टेट में होंगे तब आपका सबकॉन्शियस माइंड कम एक्टिव होगा, राइट। और उस समय जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करेंगे वो इजीली एक्सेप्ट करेगा, यस और नो? इजीली एक्सेप्ट करेगा, राइट, इजीली एक्सेप्ट करेगा उस समय वो। तो ऐसी सिचुएशन कितनी बार आएगी? जब आप आफ्टरनून में पावर नैप ले रहे हैं तब आएगी, रात में जब सोने वाले हैं तब आएगी 2 बार, और तीसरी बार जब मॉर्निंग में आप उठते हैं। सो फर्स्ट 5 to 10 मिनट आपका सबकॉन्शियस माइंड गेट बहुत एक्टिव रहता है, उस समय आप रिपीट करोगे तो भी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया जब आप पावर नैप ले रहे हैं। तो जब भी आप पावर नैप ले रहे हैं उस समय आप अपने पॉजिटिव थॉट को रिपीट कीजिए। पॉजिटिव हैबिट्स जो आप बिल्ड करना चाहते हैं वो आपके सबकॉन्शियस में जाएगी। ठीक है। सेकंड, आप सोने से पहले रिपीट कीजिए, वो आपके सबकॉन्शियस में जाएगी। और थर्ड, एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, इसीलिए ये कहा जाता है कि जब सुबह आप उठते हो, सो उठने के बाद यू जस्ट विजुलाइज योर ड्रीम्स, विजुलाइज योर ड्रीम्स फर्स्ट 5 मिनट। बट हम क्या करते हैं, विजुलाइज करने के बजाय हम फोन उठा लेते हैं, राइट। सो दिस थ्री थिंग्स, पावर नैप, बिफोर स्लीपिंग इन नाइट, और मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद। ठीक है, तो ये तीनों टाइम में आपका जो ये गेट है, यू कैन सी इन इमेज, ये गेट ओपन रहता है जिसके कारण यू कैन इजीली प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट। बाकी टाइम आप दिन में करोगे तो आपका कॉन्शियस माइंड उसको रिजेक्ट कर देगा और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा। सेकेंड थिंग, आपको जब सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको, मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूं MVA, 3 things you have to keep in your mind. M stands for meditation, V stands for visualization, and A stands for affirmation.
सो गुड थिंग इज दैट कि इफ यू हैव दिस बुक द 5 मिनट्स मैजिकल हैबिट, इसमें आपको तीनों के ऊपर एक एक चैप्टर्स मिल जाएगा। 1 चैप्टर फॉर मेडिटेशन, 2nd चैप्टर फॉर विजुअलाइजेशन एंड 3rd चैप्टर फॉर अफर्मेशन। तीनों के ऊपर आपको ये मिल जाएगा। सो देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जब आप मेडिटेट कर रहे हैं, राइट, सो फर्स्ट 5 मिनट कॉन्शियस माइंड इज एक्टिव एंड स्लोली बिकॉज ऑफ ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, मे बी आप हार्ट पे फोकस कर रहे हैं, थर्ड आई पे फोकस कर रहे हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं, या माइंडफुल मेडिटेशन कर रहे हैं, धीरे 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 आपका क्या होता है, कॉन्शियस माइंड स्लो डाउन होता है। कॉन्शियस माइंड स्लो डाउन होने का मतलब है कि जो थॉट्स का ट्रैफिक है ना, वो कम होता है। यस और नो? आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। आपके माइंड में, अच्छा, फर्स्ट टाइम जो मेडिटेशन करेगा उसको बहुत सारे थॉट्स आएंगे। फर्स्ट 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे आपको थोड़ा चैलेंज हो सकता है, बट दोज हु आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, उनको क्या होगा, उनको चैलेंजेस नहीं होगा। सो फर्स्ट 3-4 मिनट के बाद दे कैन इजीली कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया, तो मेडिटेशन स्टार्ट करने से ये हुआ कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, थॉट फ्लो आपका कम हुआ, राइट? आपने मेडिटेट किया, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट किया, एंड स्लोली यू कैन स्टार्ट विजुअलाइजिंग जो आपको अचीव करना है, और यू कैन प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, यदि आप सीधे बैठ गए और आप विजुअलाइज करने लगे तो बहुत सारे थॉट्स आएंगे, आपका विजुअलाइजेशन जो होगा इफेक्टिव नहीं होगा। सो ऑलवेज प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन आफ्टर द मेडिटेशन। 1 ग्राउंड रूल, आफ्टर द मेडिटेशन ही विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करना है। 1 ग्राउंड रूल। 2nd ग्राउंड रूल, जब आपने मेडिटेट किया, आप रिलैक्स हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, सो विजुअलाइजेशन के साथ ऑलवेज कनेक्ट द इमोशंस। ऑलवेज कनेक्ट द इमोशंस। आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि आपके पास कार है, बट यू आर नॉट ब्रिंगिंग दैट इमोशन, एक्चुअल इमोशन। सो लाइक अमीरुल, आपके पास में ऑडी कार की आ जाती है, आपने कार परचेस की, ऑडी कार की आपके हाथ में आ गई, तो वो जो एक्चुअल इमोशन है, वो जो खुशी है आपके चेहरे पर है, सो कैन यू ब्रिंग दैट इमोशन ड्यूरिंग विजुअलाइजेशन? 1 डे में नहीं होगा, 1 मंथ में होगा, 2 मंथ में होगा, बट डेफिनेटली यू कैन ब्रिंग दैट इमोशन। सो ये यदि हम पावरफुल वे में करने लगे तो वी कैन प्रोग्राम अवर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है? मेडिटेशन के बाद विजुअलाइजेशन, बट ड्यूरिंग विजुअलाइजेशन यू ब्रिंग दैट इमोशन। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इज अ इमोशनल माइंड। सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ इमेजेस। सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, राइट? तो अभी हम क्या करते हैं, हम वो इमोशन नहीं लाते, हम हाफ विजुअलाइजेशन करते हैं, या हमारा फेथ नहीं होता। एक चीज और, जब भी आप इस तरीके की प्रोसेस कर रहे हैं जो आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग के लिए, आपका फेथ जो है, फेथ मस्ट बी ग्रेटर देन फियर। कुछ लोग ये सोचते हैं कि चलो ट्राई करके देखते हैं। सो नाउ यू टेल मी कि आप ट्राई करके देख रहे हैं, तो लॉस आपके कोच का है कि आपका है? चलो ट्राई करके देखते हैं ये काम होगा कि नहीं होगा। सो ट्राई मीन्स यू हैव सम डाउट, यू हैव सम फियर, ये मेथड काम करेगी या नहीं करेगी। आपका जो फेथ का परसेंटेज है वो कम है, तो वो काम ही नहीं करेगी। तो आपको क्या करना है, आपका फेथ का परसेंटेज बढ़ाना है फियर से। और जब आप फील कर रहे हैं तो पूरा ब्रिंग दैट इमोशन, उसको पूरा अपने अंदर उतार लो। अच्छा, डे 1 में ये हैबिट बिल्ड नहीं होगी, आई कैन गारंटी यू। डे 1 में तो आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स आएंगे, आपको लगेगा कि एक बंदा था हमारे, सुबह हमारा 5:30 to 6:30 सेशन चलता है, वो ऐसा हिलते जा रहा था, वो लाइक ही वाज डांसिंग। सो सेशन के बाद में मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला सर मुझे समझ नहीं आ रहा, फर्स्ट मीटिंग थी, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा था मेरे साथ। सो इफ यू आर डूइंग मेडिटेशन फर्स्ट टाइम, आपको कुछ वियर्ड एक्सपीरियंस हो सकता है, सो बी मेंटली रेडी फॉर दैट। एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस था कि सर मैं तो पता नहीं हवा में था, बोला, आई थिंक यू कैन रिकॉल, विनोद बिहारी का एक्सपीरियंस था कि आई वॉज इन सम डिफरेंट प्लेन। बोले आपने क्या जादू कर दिया? तो हमने कुछ जादू नहीं किया। जब आप इस तरीके की चीजें फर्स्ट टाइम करते हैं, आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, सोचो मेडिटेशन कर रहे हैं, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आप इनर कितने इनर जा रहे हैं, यू कांट इमेजिन, राइट? सो मेडिटेशन किया,
विजुअलाइजेशन किया। एंड अफर्मेशन इज रिपीटेशन ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट। अच्छा, अफर्मेशन रिपीट कब करना है? एक तो यह है कि आप फॉर एग्जाम्पल आप मॉर्निंग प्रोग्राम में है तो आपने मॉर्निंग प्रोग्राम में अफर्मेशन किया, बट मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं उसका इफेक्ट निगेटिव हो जाएगा जैसे ही 9-10 बजे आप मार्केट में गए, फील्ड में गए, शॉप ओपन की, कस्टमर से मिले और उसी समय आपने कुछ निगेटिव किया तो उसका इफेक्ट जीरो। तो जो भी अफर्मेशन है, अफर्मेशन जो है आपको थ्रू आउट पूरे दिन में रिपीट करना है। सो कैसे रिपीट करना है कि वेन एवर यू आर फीलिंग लो, जब भी आप लो फील कर रहे हो, आपकी एनर्जी कम हो गई, ठीक है, आपका मोटिवेशन कम हो गया, आपको लग रहा है यार मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ, माल नहीं ले रहा, मतलब मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो अब आप निगेटिव हो गए, तो उसी समय आपको चार्ज करना है अपने आप को, उसी समय आपको चार्ज करना है। यस, देयर इज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे कस्टमर है, मुझे थोड़ा सा और ट्राई करना है, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करना है। आई एम स्ट्रांग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्रेव, आई कैन डू इट, आई एम एनर्जेटिक। तो ऐसे नहीं सर सुबह मैंने किया, तो आप मुझे बताइए, मैक्सिमम लोग मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं एज पर द रिलीजन, ठीक है। अब सभी लोग मॉर्निंग में प्रेयर कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने दिन भर पॉजिटिव रहना चाहिए, दिन भर अच्छे नेचर का रहना चाहिए, फाइटिंग नहीं करना चाहिए। पर सुबह पूजा पाठ की, सब कुछ किया, और जैसे ही फील्ड में गए उन्होंने गाली देना चालू कर दिया, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ गया। जबकि प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए कि आपने यदि सुबह प्रेयर की है, चांटिंग किया है, गॉड का नाम लिया है, तो जब आप फील्ड में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु होता क्या है कि आप जैसे ही फील्ड में जाते हैं, आप अपना पेशेंस लूज कर देते हैं, तो उस समय आपको रिकॉल करना है। तो अफर्मेशन भी वैसा ही है, वेनेवर यू आर फीलिंग लो, वेनेवर यू आर फीलिंग निगेटिव, उस समय आप पॉजिटिव अफर्मेशन रिपीट करेंगे तो वो बहुत काम आएगा। तो जैसे एक अफर्मेशन है कि यस हो सकता है, हो जाएगा, करेंगे, हो जाएगा, ठीक है, इंप्रूव करना है। तो जब भी आप लो फील कर रहे हो तो नहीं नहीं, कुछ ना कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं कि यस इट इज पॉसिबल, आई कैन डू दिस, पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, आई नीड टू चेंज समथिंग, कुछ तो चेंज करने की जरूरत है। तो थर्ड इज अफर्मेशन। सो एम मीन्स मेडिटेशन, वी मीन्स विजुअलाइजेशन एंड ए इज अफर्मेशन। तो जब हम अफर्मेशन करते हैं तो अफर्मेशन से होता क्या, अफर्मेशन इज नथिंग बट रिपीटेशन ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट। हम जितना ज्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट रिपीट करते हैं, हम अपने माइंड को चेंज करते हैं। तो इस रिपीटेशन की हैबिट से अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं, नया माइंड डेवलप कर रहे हैं जैसा हमें चाहिए। एंड रिपीटेशन इज द लैंग्वेज ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, यू कैन राइट इट। सो रिपीटेशन जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है। आप में से किसी ने फायर वॉक किया है? टाइप यस इन चैट बॉक्स। आप में से किसी ने फायर वॉक किया है, रॉड बेंडिंग वाला किया है? एनीवन, किसी ने कोई फायर वॉक की एक्टिविटी की हो, रॉड बेंडिंग की एक्टिविटी की हो? अच्छा, आपने वन डे की कोई फुल डे वर्कशॉप अटेंड की है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप, किसी की भी, किसी भी कोच की, ट्रेनर की, मोटिवेशनल स्पीकर की? स्मिता जी ने की है, ऑनलाइन किया है, ओके, ऑलमोस्ट सभी ने किया। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, आप जो वन डे वर्कशॉप आप करके आते हैं, सो आप खुद रिकॉल कीजिए कि उस वर्कशॉप के बाद विद इन 1 वीक यू आर फीलिंग पॉजिटिव, मोटिवेटेड, योर एनर्जी लेवल इज हाई, राइट? बट आफ्टर 1 वीक योर लाइफ इज सेम, कुछ भी चेंज नहीं होता। यस और नो? यस और नो? सो द रीजन इज बिहेवियर चेंज इज अ स्लो एंड बोरिंग प्रोसेस, बहुत स्लो है और बोरिंग प्रोसेस है। सो बोरिंग है, इट मीन्स इट विल टेक टाइम, मे बी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ। किसी के केस में 2 मंथ हो सकता है, किसी के केस में 6 मंथ हो सकता है। अगेन इट विल वेरी विद पर्सन टू पर्सन। सो हमें क्या लगता है कि वन डे वर्कशॉप में गए, हमने फायर के ऊपर वॉक की, हमने अपने थ्रोट के थ्रू रॉड बेंडिंग की, और हमारा फियर निकल जाएगा और हमारी लाइफ 180 डिग्री चेंज हो जाएगी। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, राइट? प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग बहुत रिपीटेशन से होगी, बहुत रिपीटेशन से, एंड इट विल टेक टाइम। सो मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन 3 पावरफुल टूल है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करने में बहुत मदद करते हैं।
कुछ और एग्जाम्पल बताता हूँ सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग के, कि जब आप सो रहे होते हैं, रात में आपको नींद में रहते हैं और आपको ठंड लग रही है और आपने अचानक चादर निकाला, ओढ़ लिया और आपको पता नहीं चला, सुबह फैमिली में पूछ रहे हो किसने दिया, किसने दिया, किसने चादर निकाल के दिया, किसने मुझे बेडशीट दी ओढ़ने के लिए, आपको ब्लैंकेट किसने दिया, तो आपको पता नहीं होता। तो उस समय आपके सबकॉन्शियस माइंड ही आपको गाइड करता है। ठंड लग रही होती है, आपने ब्लैंकेट निकाल लिया, आप फॉर एग्जांपल आप सोफा पे सोए हैं और गिरने वाले हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अलर्ट कर देता है और आप गिरने से पहले उठ जाते हैं। आपको सुबह 5 AM फ्लाइट कैच करनी है, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर 1 घंटे में आपको जगाता है। वैसे 5 AM आपसे उठा नहीं जा रहा फॉर एग्जाम्पल, बट योर सबकॉन्शियस माइंड इज, अलार्म के बजने से पहले बहुत बार ऐसा होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड का अलार्म हमें जगा देता है। तो ये पावरफुल एक्सपीरियंस है सबकॉन्शियस माइंड के। अच्छा, जो फीमेल मेंबर्स होती हैं, जो हाउसवाइफ होती है, आपने देखा होगा कि वो फोन के ओर अपनी मॉम से बात कर रही होती है, उसी बीच में यदि बच्चा आया तो फ्रिज से उन्होंने उनको आइसक्रीम निकाल के दे दी, फ्रिज से उन्होंने टमाटर निकाल लिया, हरी मिर्च निकाल ली, फोन पे भी बात हो रही है, चप 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 चप, सारा कटिंग भी हो गया। तो आप सोचो ये माइंड कैसे मैनेज कर रहा है। तो ये कहा जाता है कि एट ए टाइम 7 थिंग्स जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू मैनेज हो सकती है, 7 थिंग्स। सो सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा पावरफुल है। वन मोर थिंग इज, subconscious mind is like a mother and conscious mind is like a father. Subconscious mind is like a mother, conscious mind is like a father. बट जो भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं, रूल ये है कि आपका जो फेथ परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। फेथ मतलब आप ट्रायल एंड एरर के माइंडसेट से करेंगे तो हो सकता है आपको फायदा ना हो। अब जैसे हम हमारे मॉर्निंग सेशंस में करते हैं कि आई एम अ मनी मैग्नेट, ठीक है, हमने बोला कि हम मनी मैग्नेट है एंड मनी इज इन अबंडेंस। दो चीजें, आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी इज इन अबंडेंस। देन हमने उनको कोचिंग करना स्टार्ट किया कि आपने बोला मनी अबंडेंस में है, मतलब पैसों की कमी नहीं है, यू स्टार्ट डोनेटिंग दी मनी। ओके, यदि आप मनी डोनेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको पता है कि मनी अबंडेंस में है, परंतु आपका लिमिटिंग बिलीफ बहुत स्ट्रांग है, वो आपको रोक रहा है। आप डोनेट नहीं कर रहे हैं मतलब आपका लिमिटिंग बिलीफ रोक रहा है। आप रिपीट कर रहे हो मनी इज इन अबंडेंस, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मल्टी मिलियनर मनी मैग्नेट। आप बोल भी रहे हो मैं मल्टी मिलियनर मनी मैग्नेट हूं, बट आपका कोई भी एक्शन इस अफर्मेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा। यस और नो? अब मैं प्रैक्टिस करता था 2019 से, आई एम अ एक्सीलेंट मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम एन ऑथर एंड कोच, और मैं कंटेंट लिखता था लिंक्डइन पे, मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे डालता था। इट मींस मुझे उस समय नहीं पता था, बट ये जो मेरा एक्शन है मेरे इस बिलीफ को सपोर्ट कर रहा है, मेरे इस अफर्मेशन को सपोर्ट कर रहा है। तो अभी क्या होता है, हम प्रैक्टिस करते आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी मेरे ऊपर गिर रहा है, पैसों की कमी नहीं है, आई एम अ मल्टी मिलियनियर मनी मैग्नेट। और हमने बोला जा बेटा 10 रुपए डोनेट करके आना, तो बोला नहीं नहीं सर अभी डोनेट नहीं करूंगा, अभी डोनेट नहीं होगा मेरे से, अभी डोनेट नहीं होगा। तो आपका जो एक्शन है वो आपके अफर्मेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा ना, तो आपको रिजल्ट मिलेगा क्या? यस और नो? आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमें सिर्फ अफर्मेशन ही नहीं करना, वो जो एक्शन है वो आपके अफर्मेशन को सपोर्ट करना चाहिए। अब मैंने बोला मनी इज इन अबंडेंस, चलो ठीक है, वर्कशॉप करते हैं, लोग आ जाएंगे, हो सकता है कम आएंगे ज्यादा आएंगे, लॉस होगा, बट मनी इज इन अबंडेंस, पैसा आ जाएगा। आज जो मेरे पास पैसा लगेगा वो वापस आ जाएगा, राइट? एंड एवरी बिजनेस डिमांड सम मनी। पर यदि मैं बोलूं नहीं नहीं नहीं, पहले तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट इतना हो मेरे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा, सो इट मीन्स मेरे अफर्मेशन और मेरे एक्शन में क्लैश है, राइट? आपने बोला आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम एनर्जेटिक, लिसन केयरफुली, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम एनर्जेटिक, और आपको कल एक ट्रेनिंग देने जाना है, यू आर नॉट फीलिंग हेल्दी, बट आप रिपीट करो आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम एनर्जेटिक, और आपने अपने आप को बोलना चालू कर दिया चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वहां पे फ्लोर पे गिर जाऊंगा बट मैं ट्रेनिंग देने जाऊंगा। सो हेयर योर बिलीफ इज सपोर्टिंग योर अफर्मेशन। तो कई बार बोलते हैं ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आपका मन नहीं कर रहा है फिर भी करो। तो ये सारी चीजें भी आपस में कनेक्टेड है। आपको फियर है फिर भी आप फियर को फेस करो,
सो ऑल दिस थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। तो जो आप अफर्म कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग के लिए, सो एवरी डे चेक करो कि क्या मेरा एक्शन उस अफर्मेशन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। यदि मेरा एक्शन उस अफर्मेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स उसका मुझे जो बेनिफिट है वो नहीं होगा। राइट? तो यहां तक सभी को समझ में आया? एवरीवन टाइप यस इन चैट बॉक्स। सी, ये मैं अभी आपको ऑनलाइन सेशन करवा रहा हूँ, बट कल ही हमने इंदौर में ऑफलाइन सेशन किया था। तो ऑफलाइन सेशन में जो एनर्जी होती है वो बहुत अलग ही होती है। उसमें जो पिच होती है वो कम्प्लीटली अलग होती है। तो ऑफलाइन सेशन का अपना अलग एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन का अपना अलग है। सो एवरीवन टाइप यस यहाँ तक। इसमें किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे। किसी का कोई डाउट है? तनुश्री जी, आपका कोई डाउट नहीं है? ठीक है। स्मिता, आपका कोई डाउट नहीं है? ओके। राजेश आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। ओप्पो, आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। गोपाल, आपका कोई डाउट है? तो गोपाल, जैसे आपने बोला कि मुझे शतकवीर बनना है। शतकवीर बनना है मतलब 100 पॉलिसी करनी है। अब आपने बोला 100 पॉलिसी करनी है। अब आपने बोला कि मैं शतकवीर हूं, मैं शतकवीर अभी करता हूं। आपका ये अफर्मेशन है, आपने 5 बार 6 बार रिपीट किया, मैं शतकवीर अभी करता हूं। अब डेली यदि आप 10-20 कस्टमर से फोन पे बात ही नहीं कर रहे हो, आप एक से बात कर रहे हो, तो धीरे धीरे टाइम ऐसा आएगा कि आपके माइंड में जो डाउट है वो बढ़ने लग जाएगा कि यार मैं शतकवीर हूं या क्या हूं मैं। तो आपका एक्शन आपके अफर्मेशन को सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो बहुत सारे लोग आपको ये सिखाएंगे नहीं, वो बोलेंगे अफर्मेशन करो, अफर्मेशन करो, अफर्मेशन करो, पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। और कुछ समय बाद फिर वो क्लाइंट क्या बोलता है, अरे यार ये ट्रेनिंग वालों ने लूट लिया, पैसे ले लिया हमसे, पैसा तो कुछ आया नहीं। तो वो या तो बताते नहीं है या बताना नहीं चाहते, मुझे आइडिया नहीं है। वो एक्शन बताना भूल जाते हैं। राइट? वो एक्शन बताना भूल जाते हो। आपने बोला यस आई एम अ सेल्स चैंपियन, राइट, बट सेल्स की एक भी किताब नहीं पढ़ी आपने। आपने सेल्स की एक भी किताब नहीं पढ़ी। यू आर अ सेल्स चैंपियन फ्रॉम माइंड, यू आर अ सेल्स चैंपियन, बट इन फिजिकल रियलिटी व्हेन यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद योर प्रोस्पेक्ट या कस्टमर, आपको वो कलाबाजी तो आनी चाहिए ना। आपको आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, नेगोशिएशन ट्रिक्स पता होनी चाहिए। तो वो तो मस्ट है। सिर्फ आप यदि अफर्मेशन करोगे तो ब्राइन ट्रेसी का एक बुक है सेल्स के ऊपर, मुझे टाइटल नाम याद नहीं आ रहा। तो उस बुक में, पूरी बुक में उन्होंने अफर्मेशन के बारे में बोला है कि ठीक है आप ये प्रैक्टिस करके जाओ कि ये मेरी डील हो चुकी है, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं सेल्स चैंपियन हूँ, वो सारी चीजें ठीक है, वो एनर्जी ठीक है। राइट? एनर्जी बोलते हैं कि सेल्स में एनर्जी काम आती है, जब आप सेलिंग कर रहे हैं तो एनर्जी काम आती है। बट उसके साथ साथ यदि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ट्रिक्स पता है तो आपकी सेल्स फास्ट होगी ना। यस और नो? सो अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन हमारी मेंटल प्रोग्रामिंग के लिए है। उसके लिए आपको डेली 1 आवर, हाफ एन आवर, 45 मिनट देना है। बट जो स्किल्स है वो स्किल्स हैं। तो कई बार हमें क्या लगता है कि यदि मैं अफर्मेशन प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं अफर्मेशन प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे पास सेल्स आ जाएगी, मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा। तो वैसे टाइम पे यू हैव टू रिमेंबर, अपार्ट फ्रॉम अफर्मेशन योर एक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। If 99% is affirmation, then 1% is your action, तब जाके आपका वो 100 होगा। राइट? तब जाके आपका 100 होगा। हाँ, बट आपने यदि विजुअलाइजेशन किया है, मेडिटेशन किया है, आपने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की है, तो कई बार ये होता है फिर आपका माइंड आपको पुश करता है। एक टाइम ऐसा आता है आप एक्शन लेने में आगे पीछे हो रहे हैं, बट आपका माइंड आपको पुश करेगा। क्योंकि देखिए, कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस माइंड से मैसेज कहाँ जाएगा? सबकॉन्शियस माइंड से मैसेज बॉडी में ही जाएगा। तो मेंटल प्रोग्रामिंग का अपना इंपॉर्टेंस है, बट एट द सेम टाइम आप एक्शन का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। राइट? तो हम अपने सेशंस में यही रिकमेंड करते हैं कि आप मेडिटेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग करो, सब कुछ करो, बट एक्शन भी आपको लेना है। राइट? एक्शन लेंगे तभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तभी आपको रिजल्ट दिखेगा। सो नाउ कमिंग टू हैबिट्स। सो हैबिट्स में क्या है? तो यहां तक सभी को समझ में आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, रिपीट कब करना है पॉजिटिव स्टेटमेंट को, विजुलाइज कब करना है।
आप चाहें तो आप कुछ फोटोग्राफ्स प्रिंट आउट ले सकते हैं। जैसे मेरे पास है स्वामी विवेकानंद का ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। तो वैसे ही आप बहुत सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट, मोटिवेशनल कोट्स जो है, इंस्पायरिंग कोट्स अपने सामने रख सकते हैं। जो आपका गोल है, जो आपका ड्रीम है, यदि आप कोच बनना चाहते हैं तो अपनी एक कोच वाली फोटो लगा सकते हैं। आप शतकवीर अभिकर्ता बनना चाहते हैं तो अपनी एक फोटो लगा सकते हैं, उसके नीचे शतकवीर अभिकर्ता या MDRT लिख सकते हैं। तो देखिए वो जो इमेज है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होती है। आप बार बार देखते हैं तो वो आपको इंस्पायर करती है, आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में हेल्प करती है। तो जैसे मुझे याद है, मैंने अपने विजन बोर्ड में मोटिवेशनल स्पीकर वाला फोटो अपना लगाया था कि मैं स्पीच दे रहा हूँ। मुझे जो कार चाहिए उसका मैंने फोटो लगाया था। मैंने अपनी बुक का फोटो लगाया था बुक को लॉन्च करने से पहले। मतलब एक मैंने प्लेन पेपर के ऊपर बुक का टाइटल लिखा, टेंटेटिव टाइटल, नीचे एज ए ऑथर लिखा और उसका फोटो मैंने लगाया था। तो ये जो हम बार बार जो इमेज देखते हैं ये इनडायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करती है। तो आप लोग भी, आपका जो भी ड्रीम है, आपका गोल है, उसके अकॉर्डिंग फोटोग्राफ्स लेकर प्रिंट आउट करके आप इसको डिस्प्ले में रख सकते हैं, जिससे कि आपके विजुअलाइजेशन में हेल्प करेगा। राइट। सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक हैबिट। तो हैबिट क्या है? न्यूरल पाथवे है। तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स का मायाजाल है। हमारे ब्रेन्स में जो है न्यूरॉन्स का मायाजाल है। राइट। हमारे ब्रेन में क्या है? न्यूरॉन्स का मायाजाल है। तो जो न्यूरॉन्स का मायाजाल हमारे ब्रेन में है वो फिजिकल रियलिटी में हमारी आदत है। राइट। तो आपने पढ़ा भी होगा कि सबकॉन्शियस माइंड में एक फैक्टर है बेसल गैंग्लिया। वो बेसल गैंग्लिया आपके न्यूरॉन्स को डायरेक्शन देता है, कंट्रोलिंग करता है। राइट। और उसी के अकॉर्डिंग आपकी हैबिट बिल्डिंग होती है। तो न्यूरॉन्स that are wired together and fire together help us to build the habits. Right? न्यूरॉन्स जो जब मिलते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रेन पाथ क्रिएट करते हैं तो आपकी हैबिट बिल्ड होती है। अब न्यूरॉन्स को ये नहीं पता कि वो स्मोकिंग की हैबिट है या जूस पीने की हैबिट है। न्यूरॉन्स को नहीं पता सुबह जल्दी उठने की हैबिट है या लेट उठने की हैबिट है। राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट है। तो इस इमेज में आप देखिए, जब आपने कोई हैबिट नहीं लगाई, फॉर एग्जाम्पल आपने बुक रीडिंग की हैबिट नहीं लगाई, फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सरसाइज की हैबिट नहीं लगाई, फॉर एग्जाम्पल आपने डेली लिखने की हैबिट नहीं लगाई, फॉर एग्जाम्पल आपने डेली कस्टमर कॉलिंग की हैबिट नहीं लगाई। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? आपके ब्रेन में यहाँ पे कोई पाथ होगा क्या? प्लीज लिसन केयरफुली। आपने अभी नई हैबिट नहीं लगाई है। एक हैबिट है जिसमें आप 15 कस्टमर को कॉलिंग करते हैं, एक हैबिट है जिसमें आप एक्सरसाइज करते हैं, एक हैबिट है जिसमें आप टाइम पे ऑफिस पहुंचते हैं, एक हैबिट है जिसमें आप रीडिंग करते हैं। तो यदि आपने अभी तक हैबिट बिल्ड नहीं की है तो आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवे जीरो। राइट। क्योंकि अभी आपने उस हैबिट के ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं किया। सो लेट्स टेक एग्जांपल, आपने वन डे वर्कशॉप अटेंड की किसी भी व्यक्ति की। वन डे वर्कशॉप में आपने सुना और देखा और लिखा। राइट। सुना है, देखा है और लिखा है, बट यू हैव नॉट रिपीटेड, यू हैव नॉट प्रैक्टिस एनीथिंग। तो आपके ब्रेन में ब्रेन पाथ बनेगा क्या न्यूरॉन्स का? नहीं बनेगा। यस और नो? न्यूरल पाथवे क्रिएट होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए हर कोई क्या कहता है? घर जाके रिपीट करना, घर जाके दोहराना, घर जाके प्रैक्टिस करना। जो मैं सिखा रहा हूं वो तो ठीक है, बट प्रैक्टिस तुमको करना है तभी रिजल्ट मिलेगा। कस्टमर से बात तुमको करना है तभी रिजल्ट मिलेगा। तो जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, दोहराना स्टार्ट करते हैं, आपके ब्रेन में न्यूरल सर्किट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। न्यूरल सर्किट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। पहला केस, जब आपने प्रैक्टिस नहीं की, कोई न्यूरल सर्किट फॉर्मेशन नहीं, फिर आपने प्रैक्टिस करना चालू किया, 21 डेज में ये न्यूरल सर्किट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। 21 डेज में ये न्यूरल सर्किट फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। तो अभी अब देखो 21 डेज में कितना ये थिन है ना, काफी पतला है, थिन है, काफी पतला है। यदि आप 3 दिन इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये और थिन हो जाएगा, 6 डेज के बाद और थिन हो जाएगा, और 1 मंथ के बाद बोलेगा यार तो बहुत मुश्किल है। वो वापस ऐसी सिचुएशन आ सकती है। बट यदि आपने और रिपीट किया
रोज 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 एवरीडे 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 आपने रिपीट किया, तो ये जो ब्रेन पाथ है ये स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत, फेविकॉल का मजबूत जोड़, स्ट्रांग ब्रेन पाथ। तभी हम क्या बोलते हैं, सर आदत आसानी से छूटती नहीं है, आदत आसानी से लगती नहीं है। क्यों? ब्रेन पाथ स्ट्रांग हो गया। आदत जो बन गई, आइदर बैड हैबिट जो बन गई, वो टूट क्यों नहीं रही है? क्योंकि हमारे ब्रेन में वो ब्रेन पाथ बहुत स्ट्रांग हो गया है। अब यदि स्ट्रांग हो गया तो ब्रेक होने में टाइम तो लेगा ना, यस और नो? ब्रेक होने में टाइम तो लेगा ना। तो ब्रेक कैसे होगा? आप इसके ऊपर नई हैबिट लगा लोगे और उसको रिपीट करोगे, तो पुरानी हैबिट नहीं रिपीट करने से वीक होगी और नई हैबिट रिपीट करने से स्ट्रांग होगी। वेरी सिंपल, राइट? सो आई थिंक इस स्लाइड से आपको हैबिट की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी, यस और नो? टाइप यस इन चैट बॉक्स। तो लेफ्ट टू राइट आप रिपीट कर रहे हैं, ब्रेन पाथ स्ट्रांग हो रहा है, कोई भी हैबिट है। और राइट टू लेफ्ट यदि आपने रिपीट नहीं किया, वीक हो गया, वीक हो गया, वीक हो गया, और एक टाइम के बाद अरे सर अब तो आदत नहीं लग रही, अरे सर अब तो उठा नहीं जा रहा, अरे सर अब तो कहाँ बुक पढ़ेंगे, कहाँ कस्टमर से बात करेंगे, ये पूरा जो गेम है वो यही है। सो नाउ यू कैन सी कि 21 डेज में ये सर्किट फॉर्मेशन हुआ, रिपीट करोगे स्ट्रांग हुआ, रिपीट नहीं किया वीक हुआ, आगे चल के ब्लैंक, खत्म, राइट? सो दिस इज अबाउट न्यूरल सर्किट फॉर्मेशन। इसको मैं थोड़ा सा स्किप करके एक पॉइंट दूसरा मैं शेयर करता हूँ। सो जनरली हमने क्या सुना है कि इट टेक्स 21 डेज टू बिल्ड दी हैबिट। सभी ने सुना है ना, 21 डेज हैबिट बिल्डिंग के लिए लगता है। सो दैट इज नॉट ट्रू, इट्स अ मिथ ओनली। सिर्फ एक मिथ है। क्यों मिथ है? 21 डेज में न्यूरल सर्किट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, परंतु 22, 23, 24, 25 यदि आपने रिपीट नहीं किया तो फिर आपको बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ता है, राइट? सो 21 से 22, 23, 24 एफर्ट्स थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट स्टिल आपको एफर्ट्स लगेगा। वन थिंग। सेकेंड थिंग, किसी भी हैबिट को बिल्ड करने में एज पर न्यू रिसर्च मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 254 डेज चाहिए, एंड एवरेज इज 66 डेज चाहिए। चैट बॉक्स में लिखा मैंने, मिनिमम 18 चाहिए और मैक्सिमम 254 चाहिए और एवरेज 66 डेज चाहिए। सो इट मीन्स ये डिपेंड करेगा कि ध्रुव कुमार कौन सी हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं, ध्रुव कुमार उसको कितना रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, रामनिवास कितना रिपीट कर रहे हैं, राजेश कितना रिपीट कर रहे हैं, अहिरवार जी कितना रिपीट कर रहे हैं और गोपाल कितना रिपीट कर रहे हैं। तो डिपेंड करेगा मैं कौन सी हैबिट बिल्ड करना चाहता हूँ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं उसको कितना रिपीट कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3, एग्जैक्ट वो कौन सी हैबिट है। सो लाइक लिफ्टिंग 1 kg वेट इज सिंपल। ध्रुव आपको 21 डेज नहीं चाहिए, गोपाल आपको 21 डेज नहीं चाहिए 1 kg वेट लिफ्ट करने के लिए, सुमा आपको 21 डेज नहीं चाहिए 1 kg वेट लिफ्ट करने के लिए। इजीली यू कैन डेवलप दिस हैबिट इन 1 वीक 2 वीक। बट यदि आपको 15 kg का वेट लिफ्ट करना है, सो यू नीड मोर टाइम। सो लाइक 1 किलोमीटर आपको वॉकिंग रनिंग करना है, आप चुटकियों में कर सकते हैं। सर बोलोगे ये तो इजी टास्क है, पर आपको बोलो आपको 10 किलोमीटर रनिंग करना है कि हैबिट बिल्ड करना है, सो इज इट पॉसिबल टू डेवलप दिस हैबिट इन 21 डेज? आर यू गेटिंग मी? जो हम ब्लाइंडली बोल रहे हैं 21 डेज में हैबिट बिल्ड हो जाएगी, तो डिपेंड करेगा मुझे कौन सी हैबिट बिल्ड करनी है, 10 किलोमीटर रनिंग करना है या 20 किलोमीटर रनिंग करना है। भाई 1 लीटर पानी पीना है, वो हैबिट तो आपकी 1 वीक में डेवलप हो जाएगी। 5 पेजेस रीड करना है, वो तो 1 वीक में डेवलप हो जाएगी। पर आपने बोला सर मुझे तो 1 बुक फिनिश करना है, तो उसके लिए तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो 21 डेज, डॉक्टर मैक्सवेल माल्स एक प्लास्टिक सर्जन हुए, उन्होंने एक ऑपरेशन करके एक अपना ओपिनियन दिया था कि 21 डेज में वो लिम्ब ठीक हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सारी हैबिट 21 डेज में बिल्ड हो जाएगी, ठीक है? डिपेंड करेगा मैं कौन सी हैबिट बिल्ड कर रहा हूँ, मेरी एज क्या है, मैं कितनी इंटेंसिटी से रिपीट कर रहा हूँ। और एक और गोल्डन रूल आप लिख लीजिए कि यदि किसी भी हैबिट में आपने 1 दिन का गैप किया या 2 दिन का आपने गैप किया, मतलब आपने ब्रेक लिया, आपने उसको रिपीट नहीं किया, तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? 1 डे आपने यदि कोई हैबिट फॉलो नहीं की,
2 days हैबिट फॉलो नहीं की, तो फिजिकली बॉडी वाइज आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक्सपर्ट सेज साइकोलॉजिकली आपको इफेक्ट पड़ेगा. सो एक्सपर्ट सेज 1 day ब्रेक इज ओके, एक दिन यदि नहीं किया इट्स ओके, बट नेवर मिस ट्वाइस, मतलब 2 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज साइकोलॉजिकली आपको क्या है, उस हैबिट को रिपीट करने के लिए और एफर्ट्स लगेगा. तो एक दिन यदि ब्रेक हो गया इट्स ओके, 1 week ब्रेक हो गया, फिजिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी बोलेगी कोई दिक्कत नहीं, बट साइकोलॉजिकली आपका जो एफर्ट्स है वो बढ़ जाएगा. तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम 1 week घूमने चले गए और फिर वापस आए तो अरे सर सुबह नींद नहीं खुल रही, मेडिटेशन का मन नहीं कर रहा, विजुअलाइजेशन का मन नहीं कर रहा. तो 1 week का गैप हो गया ना, तो फिजिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, बट साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा फर्क पड़ता है. सो हमें क्या करना है, हमें वी हैव टू फॉलो दिस 5-minute हैबिट. सो लाइक रिसेंटली आई वाज इन उड़ीसा, मेरा 3 to 4 days का प्रोग्राम था, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग थी जिंदल में. तो मैंने वहां पे क्या किया कि मुझे जो गेस्ट हाउस था, मैं वहीं पे रोज मेडिटेशन कर लेता था गेस्ट हाउस में. तो 3 days मैंने वहां अपना मेडिटेशन ब्रेक नहीं किया. रीडिंग तो चलते रहती है, वॉकिंग मैंने ब्रेक नहीं किया, बहुत अच्छा वो ग्रीनरी थी वहां पे, ग्राउंड था बढ़िया, तो मैंने वॉकिंग भी ब्रेक नहीं किया. सो आई ऑल्सो फॉलो दिस कि एक दिन 2 दिन से ज्यादा जो गैप हो जाता है उससे हमारा एफर्ट्स बढ़ने लगता है. सो आई रिकमेंड यू ऑल टू फॉलो दिस 5 minutes हैबिट. 5 मिनट आपको निकालना है, जस्ट 5 minutes. रीडिंग कर ली 5 minute के लिए, विजुअलाइजेशन 5 minute के लिए कर लिया, ब्रीद इन ब्रीद आउट आप कहीं पे भी बैठे बैठे कर सकते हो. जो लोग ट्रेवलिंग करते हैं बस में, सिंपल आईज क्लोज किया, आप मेडिटेशन चालू कर सकते हो, प्लग यूज करके रिकॉर्डेड मेडिटेशन कर सकते हो. सो जस्ट मेक श्योर कि आप 5 minute रिपीट कर रहे हो, क्योंकि रिपीटेशन के लिए आपका इंटेंशन नहीं, इंटेंसिटी नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए, राइट. कई लोग बोलते हैं ना कि नहीं नहीं सर, मुझे भी कई पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं सर आज से पक्का मैं उठूंगा. उनका पक्का पता नहीं कौन सा पक्का होता है. सर आज से पक्का मैं 21 days तक करूंगा, और मुझे तुरंत समझ में आ जाता है कि 2 दिन के बाद इसका बलून ब्लास्ट हो जाएगा, 2 दिन के बाद ये पक्का वाला बलून ब्लास्ट हो जाएगा, और वो होता भी है. तो देखिए आपको इंटेंशन स्ट्रांग नहीं करनी है, आपको कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है. अच्छा, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है आज मैं 30 मिनट कर रहा हूं तो कल भी 30 करना है, परसों भी 30 करना है. नो, आज यदि मैं 30 मिनट कर रहा हूं और कल बिकॉज ऑफ सम एनर्जी फ्लक्चुएशन, वर्क प्रेशर एंड ऑल, इफ आई एम इन्वेस्टिंग 5 मिनट, यदि मैं 5 मिनट दे रहा हूं, दैट इज ऑल्सो अ कंसिस्टेंसी. यस और नो. हम क्या सोचते हैं कंसिस्टेंसी मतलब थ्रू 30 मिनट, मतलब 30 मिनट, बोले मुझे तो 30 मिनट चाहिए तभी मैं करूंगा. नो, रोज आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, कोई भी नहीं रहता रोज पॉजिटिव. तो किसी दिन 30 मिनट है, किसी दिन 20 मिनट है, किसी दिन 15 मिनट है, बट आपका जो एम होगा वो 30 मिनट का होगा. आपका एम जो होगा वो 30 मिनट का होगा. बट यदि आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, आपका मूड नहीं हो पा रहा है, तो आप 5-10 मिनट में उसको मैनेज करेंगे, राइट. आपका टारगेट है कि मुझे 5 किलोमीटर वॉक करना है, इट्स ओके, बट किसी दिन यदि आपने 1 किलोमीटर वॉक भी किया, दैट इज ऑल्सो फाइन. सो दैट इज द कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन है. अब यदि आपको अपना वेट लॉस करना है, आप टेरेस के ऊपर वॉक कर लीजिए. आपने यदि 20 स्टेप्स या 50 स्टेप्स वॉकिंग कर ली, सो एटलीस्ट आपने अपने माइंड को ये तो सिग्नल भेजा कि भाई मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं की, मैंने प्रैक्टिस ब्रेक नहीं की. तो रीडिंग के लिए सिंपली बुक उठाया, ये 2-3 पेज पढ़ लिए, तो भी आपकी कंसिस्टेंसी है. यस और नो. सो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट रियली अमेजिंग थिंग्स, टाइप वाओ, अमेजिंग, वंडरफुल, ब्यूटीफुल. इतनी देर से मैं ही बोल रहा था. आपको यदि अच्छा लगा तो चैट बॉक्स में लिखिए, बताइए. आई थिंक फिर 2-3 स्लाइड ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी. ओके, स्मिता जी ने वाओ लिखा है. व्हाट अबाउट अदर्स क्विकली. ओके, सो इंटरेस्टिंग फैक्ट, राइट. ओके, yes Tanushree, it is related to everyone. Now you can take the screenshot and ये आप देख सकते हैं. सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ फैक्ट है. इट रिकॉर्ड्स एवरीथिंग. सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ रिकॉर्ड करता है, ऑलवेज अलर्ट रहता है, ऑलवेज अमेजिंग रहता है, ठीक है, अलर्ट रहता है, अवेक रहता है.
आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल 95% ऑफ योर लाइफ एंड इट हेल्प्स यू टू बिल्ड हैबिट ऑल्सो। तो जो आपका इंट्यूजन है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आता है। अच्छा, इंट्यूजन भी आपको कब आएगा, चलो मैं पूरा पॉइंट बता देता हूँ फिर उसके बाद में ये आप देख सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इट स्पीक्स टू यू इन ड्रीम्स, कोई वर्बल लैंग्वेज नहीं है। इट टेक्स एवरीथिंग लिटरली, इट कैन डू ट्रिलियंस थिंग्स एट वंस। इट्स नॉट लॉजिकल फीलिंग माइंड है, इट इज 1 मिलियन टाइम्स मोर पावरफुल देन कॉन्शियस माइंड। तो मैं आपसे क्या बता रहा था सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। ओके, मिस हो गया मेरे से। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैं क्या शेयर करने वाला था, चलो याद आएगा तो मैं बताऊंगा फिर से आपको। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बोल रहा था आपको। इंट्यूजन, इंट्यूजन भी आपको कब आएगा, यस रिपीट करता हूँ, इंट्यूजन भी आपको कब आएगा। सी, जब आपके माइंड से फियर, एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये जितने भी निगेटिव इमोशंस हैं कम हो जाएंगे तो आपकी प्योरिटी बढ़ेगी, यस और नो। प्योरिटी बढ़ेगी, आप एक बहुत अच्छे पीसफुल सोल होंगे, प्योरिटी बढ़ेगी। जितनी प्योरिटी बढ़ेगी आपको इंट्यूजन आएगा ना। तो अभी तो क्या है, अभी ईगो भरा पड़ा है, अभी एंगर भरा पड़ा है, अभी स्ट्रेस भरा पड़ा है। तो आपकी जो जो एनर्जी है वो ये सारे जो चोर हैं वो ही ले रहे हैं ना आपकी एनर्जी। तो इंट्यूजन के लिए एनर्जी नहीं बची। तो कई बार आपने देखा होगा, आप टेंपल में जाते हैं, किसी नेचुरल प्लेस पे जाते हैं, 2 दिन 3 दिन रहते हैं, आप बहुत पीसफुल महसूस करते हैं, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहती है। आपने कुछ दर्शन करने गए और आपको फिर अगले ही दिन सपना भी आता है, आपको इंट्यूजन भी आता है। और नॉर्मल जब घर में रहते हो तो क्यों नहीं आता, दोनों जगह तो आप ही थे। तो वहां पर जो आपका जो एनर्जी लीकेज था, जो एनर्जी चोरी आपकी हो रही थी, वो सारी बंद हो जाती है। एंगर नहीं आता, फियर नहीं आता, स्ट्रेस नहीं आता, एंजाइटी नहीं आती, ईगो नहीं रहता। ये सारे जो एनर्जी वेम्पायर है आपके, ये बंद हो जाते हैं, आप एकदम प्योर हो जाते हो। और फिर उस ब्यूटीफुल प्लेस में 2-3 दिन में क्या होता है, आपकी प्योरिटी, आपको इंट्यूजन आता है, कई बार बिजनेस आइडियाज आते हैं, कई बार कई सजेशंस आते हैं, राइट। तो जो इंट्यूजन है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपका कनेक्टेड है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोगों को मेडिटेशन, फॉरगिवनेस, ब्लेसिंग्स के बाद में बहुत चेंज आता है। क्योंकि हो सकता है आपने बचपन से लेके अभी तक बहुत सारे निगेटिव इमोशंस होल्ड करके रखे होंगे और वो रोज आपकी एनर्जी किल कर रहे हैं। परंतु जैसे ही आपने उस व्यक्ति को फॉरगिव किया, ब्लेसिंग्स देना चालू किया, वो निगेटिव इमोशंस आपका मेल्ट होते चला गया, मेल्ट होते चला गया, मेल्ट होते चला गया। और आप क्या हो गए आप प्योर होते चले गए, आप प्योर होते चले गए। और फिर आपको एक सपना आया या आइडिया आया जिसके ऊपर आपने फेथ करके एक्शन लिया, राइट। तो ये चीज मैं आपको बता रहा था। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस। आई थिंक इन नेक्स्ट 5-10 मिनट विल वाइंड अप। ओके, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है? टाइप यस इन चैट बॉक्स। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन है, टालम टोली है, डिले करने की आदत है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज ऑल्सो हैबिट, काम को लटकाने की आदत है। आज के काम को कल में डालना है, कल को परसों को, परसों को फिर एक वीक बाद, एक महीने बाद, चलो नेक्स्ट मंथ से करेंगे। डिले 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 डिले, प्रोक्रेस्टिनेशन। सो ऑलमोस्ट सभी को। अच्छा, ये जो बारकोड है, ये बारकोड मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, तो आप या अलग से भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। 50-50, ओके ओके। ध्रुव ने लिखा यस, ओके। सो ऑलमोस्ट सभी के अंदर है। दूसरा, दोनों क्वेश्चन एक साथ। डू यू वांट टू अचीव योर गोल्स एंड डू यू वांट टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड? सो अभी हमने अराउंड 1 आवर इतना अच्छा सेशन कवर किया। सो आई होप आप इसको और भी इन डेप्थ लेवल तक अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, राइट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ओके। नेक्स्ट, डू यू वांट टू लिव स्ट्रेस फ्री लाइफ? ये कहाँ से आ गया, लेट मी चेंज इट। चलो ये वाला भी वीडियो देख लेते हैं, ठीक है ठीक है, आ गया तो देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट आप सभी के आंसर यस हैं। तो मैं आपको एक और अच्छा ये वीडियो दिखा देता हूँ। ये वीडियो आपको इस चीज के लिए इंस्पायर करेगा कि जो छोटे छोटे एक्शन है वो आपकी लाइफ को कैसे चेंज करते हैं, राइट। स्मॉल एक्शंस। हम जनरली क्या करते हैं, हमारे ड्रीम्स बड़े होते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमें बड़े ही एक्शन लेने हैं, और प्रैक्टिकली हम बड़े एक्शन लेते नहीं है।
जब एक्शन लेते नहीं है तो फिर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है। तो ये वीडियो आपको बताएगा, डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, वो जो ताश की पत्ती का महल होता है ना, और फैन ऑन किया और पूरी ताश पत्ती कोलैप्स हो जाती है, वो भी डोमिनो इफेक्ट है। तो ये डोमिनो इफेक्ट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप एक बार वीडियो देख लीजिए। knows about playing with dominoes, but what you may not know is that a domino can knock over another domino, which is about 1.5 times larger. So what I have here is a chain of dominoes. Each one is 1.5 times larger than the previous one. And the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds and is more than a meter tall. Ready? Boom. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the Empire State Building. So you got the message everyone? वीडियो का मैसेज। ध्रुव, हमारा जो टारगेट है, बड़ा से बड़ा जो हमारा टारगेट है, एंड गोल है, उसको अचीव करना है तो हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल एक्शन लेना है। दैट्स इट। सो फॉर एग्जांपल, आपने एक हैबिट बिल्ड की कि सर मुझे 5 AM उठना है, 5 AM मुझे सुबह उठने की एक हैबिट आपने बिल्ड की। सो एवरी मॉर्निंग यू आर वेकिंग अप एट 5 AM, 5 to 7 यू आर वर्किंग ऑन योर मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, तीनों के ऊपर आप काम कर रहे हो। एवरी मॉर्निंग यू आर राइटिंग योर गोल्स, यू आर प्लानिंग योर होल डे। आपने 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ सिर्फ एक इस हैबिट को फॉलो किया। सो आपने क्या किया, आपने एक डोमिनो को गिराया, 5 बजे उठना चालू किया, आपने एक डोमिनो गिराया। उससे बेनिफिट क्या हुआ, अब आप अर्ली उठने लगे तो आपके पास सेल्फ डेवलपमेंट के लिए टाइम है। उससे बेनिफिट क्या हुआ, आप पूरे दिन पॉजिटिव रहते हैं, बिकॉज यू आर राइजिंग बिफोर सनराइज। उससे क्या हुआ, यू आर राइटिंग योर गोल्स, यू आर डूइंग मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, वॉकिंग, आपने अपना हेल्थ भी कंट्रोल किया, आप पॉजिटिव भी रहते हैं, एनर्जेटिक भी रहते हैं, एक्टिव भी रहते हैं। आपने स्टडी करना चालू किया, अच्छा स्टडी करने चालू किया, आपका नॉलेज बढ़ा, नॉलेज बढ़ा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ी। एक ही हैबिट आपने डेवलप की और आपको इतने सारे बेनिफिट्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, राइट। सो सिर्फ वन डोमिनो दूसरे डोमिनो को गिराता है, मतलब एक बिहेवियर दूसरे बिहेवियर को ट्रिगर करता है, दूसरा बिहेवियर तीसरे बिहेवियर को ट्रिगर करता है, तीसरा बिहेवियर चौथे बिहेवियर को ट्रिगर करता है, और इस तरीके से फाइनली आपके अंदर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो यदि हम सोचे कि मुझे लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल एक्शन रिपीट करना पड़ेगा और उसके रिपल इफेक्ट होंगे, रिपल इफेक्ट होंगे, राइट। तो आपको उसके रिपल इफेक्ट होंगे। तो ये हमने अभी यहाँ तक डिस्कस किया। एंड नाउ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, हमारा एक 11 डेज का प्रोग्राम है, राइट। तो इस 11 डेज के प्रोग्राम में होगा क्या, बेसिकली मॉर्निंग में 5:30 से 6:30 का सेशन रहेगा, राइट, जिसमें आप मेडिटेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, अपने डेली के टास्क लिखेंगे, आप अपने फियर को रिलीज करने की एक्टिविटी करेंगे, एंड यू विल डू दी अफर्मेशन अलोंग विथ मी, एंड यू विल डू दी एक्सरसाइज ऑल्सो, जो हमारी 7 मिनट की एक्सरसाइज होती है वो भी आप करोगे 11 डेज में। वैसे वो हमारा मंथली है, बट अभी मैं आप लोगों के सामने 11 डेज का ही एक बहुत स्मॉलेस्ट प्रोग्राम लेके आया हूँ। जो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा उसको ये वाली बुक जो है द 5 मिनट्स मैजिकल हैबिट कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी। फिर उसके बाद में एक 30 मिनट का 1-to-1 रिव्यू होगा। 11 डेज के प्रोग्राम का इन्वेस्टमेंट वैसे 2,999 है, बुक की प्राइसिंग 617 है, और जो 1-to-1 रिव्यू है जो हमारा प्राइसिंग होता है वो आप देख सकते हो, दैट इज 2K। सो टोटल आपका 5,617 होता है, 16 लिखा होगा बाय मिस्टेक। बट यदि आज अभी आप इस वेबिनार के थ्रू ज्वाइन करते हो तो आपको जस्ट 617 रुपीज में आपको लाइक यू विल गेट दिस बुक, आपको बुक भी मिल जाएगी और उसके साथ में जो है आपको 11 डेज का ये प्रोग्राम भी मिल जाएगा, ठीक है। बुक भी मिल जाएगी, बुक यू कैन टेक, हिंदी वाली ले सकते हैं या इंग्लिश वाली ले सकते हैं, जो भी है, राइट।
सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली इंटरेस्टेड कि नहीं मुझे 11 डेज का एक प्रोग्राम मिल रहा है, राइट, और उसके साथ साथ ये बुक भी मिल रही है. यस, सुमा, ध्रुव, सुनीता, बाकी लोगों ने तो ले रखी है. तनुश्री ने बुक ले रखी है. अहिरवार जी आपने बुक ले रखी है. सी जो अभी तक हमने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अभी तक जो पढ़ा या अंडरस्टैंड किया लास्ट 1 आवर 15 मिनट में, सो वी नीड टू रिपीट इट. जैसे मैंने बोला रिपीटेशन इज द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. तो यदि हम रिपीट नहीं करेंगे तो वन सेशन में कुछ भी नहीं होगा, वन सेशन में हैबिट बिल्ड नहीं होगी. तो आपने देखा कि आपको जस्ट जो ओवरऑल प्रोग्राम फीस है 5616, सो उसके अगेंस्ट में जस्ट 616 रुपीज या 17 रुपीज जो भी 616 रुपीज में आपको यू विल गेट दिस बुक. हार्ड कवर बुक है. इस बुक में 52 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर जो है आपको एक एक हैबिट के बारे में इंस्पायर करेगा. सो सिंपल, सो इजी कि आपकी फैमिली में यदि कोई 7 इयर्स का बॉय या गर्ल है तो वो भी इस बुक को रीड कर सकते हैं. So like you are paying for a book and you are getting this 11 days program and one-to-one review with me. So now आप में से कौन कौन ज्वाइन करना चाहेगा? Yes.